हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लोकेटेड? ऑप्शंस हैं पुणे, जयपुर, नागपुर या फिर बेंगलुरु। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिलती है। ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा पीडीएफ पैक है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो इस पीडीएफ पैक में जितने भी पीडीएफ्स हैं आपके लिए सफिशिएंट है, हेल्पफुल है। आपका कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी करंट अफेयर से जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन शुरू करते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 116th। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच 79 कंट्रीज में हैप्पीनेस लेवल में गेन देखने के लिए मिला है 2006 से 2010 के बीच में, और 2023 से 2025 के बीच में। ऐसा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में बताया गया है। फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है 2026 में, और लगातार 9वें साल इसे हैप्पीएस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में। तो देख लेते हैं टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज कौन सी हैं। फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टारिका, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, इसराइल, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड। एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो टॉप 10 में। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। और यूएसए 23वें पोजीशन पर है, कनाडा 25वें, यूनाइटेड किंगडम 29वें नंबर पर है। सबसे बॉटम में अफगानिस्तान है 147वें नंबर पर, 146वें नंबर पर सीरा लियोन है, 145वें नंबर पर मालावी है। भारत की बात करते हैं। भारत 2024 में 126वीं रैंक पर था, 2025 में 118वीं रैंक पर आया, और अब 2026 में 116वीं रैंक पर आया है। और भारत का स्कोर 4.536 है। 6 फैक्टर्स हैं जिससे हैप्पीनेस रैंकिंग बनती है: जीडीपी पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी, परसेप्शंस ऑफ करप्शन। अच्छा, जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो वेलबींग रिसर्च सेंटर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट में है, और गैलप के साथ पार्टनरशिप में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क भी इसमें शामिल रहता है। इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनर्स। अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, 2026 में 3,428 बिलियनर्स हैं, जो कि 80 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में रह रहे हैं। और आधे से ज़्यादा, लगभग 51% केवल 3 कंट्रीज में रहते हैं। ऐसा फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2026 में बताया गया है। जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। 2026 में बात करें तो यूएस में 106 नए बिलियनियर्स ऐड किए गए, और टोटल संख्या हो गई 989। और इनकी सबकी वेल्थ है 8.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। रिचेस्ट इंडिविजुअल की अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, ये एलन मस्क हैं। साउथ अफ्रीकन है वैसे तो, और यूएसए में रहते हैं। चाइना दूसरे नंबर पर है बिलियनियर्स के मामले में, 539 बिलियनियर्स हैं। भारत तीसरे नंबर पर है, 229 इंडियंस बिलियनियर है। When is the International Day for the Elimination of Racial Discrimination observed? अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस का मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, 21 मार्च। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को मनाया जाता है। 1960 में एक शार्पविले मैसेकर हुआ था। ठीक है, पुलिस ने, साउथ अफ्रीका में शार्पविले है, यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था लोगों द्वारा। 69 पीपल
के ऊपर ओपन फायर कर दिया और ये लोग मर गए। तो 1966 में ये डे डिक्लेयर हुआ और 2026 में इस डे का थीम है मोबिलाइजिंग पॉलिटिकल विल 60 ईयर्स ऑफ कमेमोरेटिंग द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1999 में डे डिक्लेयर किया गया था। What is the theme for 2026 World Down Syndrome Day observed? What is the theme for 2026 World Down Syndrome Day? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2026 का थीम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। तो दिसंबर 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाएगा। इसका थीम है 2026 में टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। डाउन सिंड्रोम या फिर इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है जब किसी इंडिविजुअल में एक्स्ट्रा पार्शियल कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम 21 की, तब ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आ जाती है, फिजिकल फीचर में भी कुछ दिक्कतें आती हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स ऑब्जर्व्ड? विश्व हिमनद दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन भी है 21 मार्च। तो वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स 21 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड का जो 70% फ्रेश वाटर है ये ग्लेशियर में ही स्टोर है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इंटरनेशनल ईयर फॉर ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025 मनाया गया। 2025 से 2034 तक डेकेड ऑफ एक्शन फॉर क्रायोस्फेरिक साइंसेस के तौर पर हम मना रहे हैं। थीम क्या है इस बार वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स का? ग्लेशियर्स गार्डियंस ऑफ अर्थ्स फ्यूचर। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2026? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन है फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। तो 21 मार्च को देखिए कितने सारे डेज मनाए जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये प्रोक्लेम किया कि 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाएगा। 2012 में ये डिसाइड किया गया था। फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज ये थीम है 2026 इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का। और यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको मनाया जाता है। वेयर वॉज द भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 इनोग्रेटेड? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 ये 4 दिन तक चलने वाले ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन रहा पावर सेक्टर का। यशोभूमि न्यू दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल के द्वारा। तो इस समिट में 11 हाई लेवल कॉन्फ्रेंस सेशंस हुए और 300 से ज़्यादा स्पीकर रिप्रेजेंटेटिव्स ISC कंट्रीज से अधिक के 500 एग्जीबिटर्स, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी फोकस्ड प्लेटफॉर्म ये रहा है। Which organization released the report titled Realizing the Export Potential of India's Sports Equipment Manufacturing Sector? भारत के खेल उपकरण निर्माण क्षेत्र की निर्यात क्षमता को साकार करना शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है रियलाइजिंग द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडियाज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रेजेंट किया गया है इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ है, पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं। तो ग्लोबल स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट के बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। 700 बिलियन US डॉलर का ये मार्केट है 2024 में, और 2036 तक जो इस गुड्स मार्केट है, स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट, ये 1 ट्रिलियन US डॉलर हो जाएगा। रिपोर्ट रिलीज की गई सुमन बेरी जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, डॉक्टर रविंद्र विरमानी भी रहे मेंबर है नीति आयोग के, नीति छिब्बर जो कि CEO है नीति आयोग की, ये भी इस दौरान मौजूद रहे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिलीफ स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई रिलीफ योजना का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन रिलीफ नाम की एक स्कीम लॉन्च की है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि युद्ध के कारण फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम ये सब बढ़ गया है, तो वार रिलेटेड एक्सपोर्ट रिस्क भी बढ़ गया है। वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ईरान इसराइल US का। तो ECGC लिमिटेड जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, ये नोडल एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो जो भी क्लेम्स हैं उनको वेरिफिकेशन करेगी, डिसबर्समेंट करेगी, मॉनिटर करेगी, मतलब उनको राहत दी जाएगी। जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं क्रेडिट रिस्क कवर उनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो टाइमली जो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क हैं उसको हैंडल कर सकें।
तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत 497 करोड़ रुपए की बजट के साथ। 3 कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट्स हैं इसके, और जो भी कंट्रीज़ को आप ट्रांसशिपमेंट करते हैं जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, इसराइल, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, यमन, तो इन सब के लिए वैलिड है ये, जो भी एक्सपोर्टर्स यहाँ पर सामान भेजते हैं। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has submitted India's 7th national report to the Convention on Biological Diversity. How many national indicators are used in the NR7 report? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैविक विविधता सम्मेलन को भारत की 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट NR7 प्रस्तुत की है। NR7 रिपोर्ट में कितने राष्ट्रीय संकेतकों का उपयोग किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 142। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंडिया का जो 7th नेशनल रिपोर्ट NR7 है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको सबमिट किया है। तो बताया गया है भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं, और भारत का जो अपडेटेड नेशनल बायोसिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान है 2024-30 वो भी सबमिट किया गया है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोसिटी फ्रेमवर्क सबमिट किया गया है, और 142 नेशनल इंडिकेटर्स पर ये बेस्ड है। 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं हमारे। भारत ने बताया कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो 7,75,377 किलोमीटर स्क्वायर का है, जिसमें से फॉरेस्ट 5,20,365 किलोमीटर स्क्वायर के हैं। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर पहुंच चुका है। भारत में 22 एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और रामसर वेटलैंड्स की संख्या भी 98 पहुंच चुकी है 2024 में। 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 106 नेशनल पार्क्स हैं, 574 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 3682 टाइगर्स हैं। ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन 70% भारत में है। 4014 ग्रेटर 1 हॉर्न राइनोसोरस हैं, 22,440 वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, 891 एशियाटिक लायंस हैं, 718 स्नो लेपर्ड्स हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत फर्स्ट एवर रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन एस्टिमेट किया गया 6,327 रिवरिन डॉल्फिन हमारे देश में। तो ये सभी आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? तो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेटर निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। और अगर हम केवल मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भारत में वुलर लेक है, जम्मू एंड कश्मीर। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है। सुंदरबन डेल्टा बनता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 इंडियन स्टेट से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज नवरोज? वेयर इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? व्हाट इज HPV इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन? व्हाट इज द वर्ल्ड बुक कैपिटल 2026? व्हाट इज द वर्ल्ड बुक कैपिटल 2027? ये पूछे जाते हैं बुक कैपिटल ना। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 44816788, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।